नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का। इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में हम नजर डालेंगे अलीगढ़ की खास खबरों पर, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे दुष्कर्म के आरोपी ने जहर खाकर दी जान। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे हथियार बंद नकाबपोश बदमाशों ने मंदिर आश्रम में बोला धावा और कैसे अलीगढ़ में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 7 लोगों की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के ग्लास कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी युवती ने पड़ोसी युवक पर अश्लील फोटो प्रसारित करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामला कोतवाली पहुंचा तो युवक ने फोटो प्रसारित करने के बाद विषाक्त पदार्थ खा लिया। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट दर्ज की है। पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एक गाँव निवासी युवती का कहना है कि वह बीएड द्वितीय वर्ष की छात्र है। गांव के पड़ोसी युवक ने 1 वर्ष पहले नहाते हुए उसके फोटो खींच लिए थे। युवक इंटरनेट मीडिया पर फोटो प्रसारित करके बदनाम करने की धमकी देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और अश्लील फोटो व वीडियो बना ली। शनिवार की शाम 8 बजे वह शौच के लिए गई थी। जंगल में युवक उसे चरी के खेत में खींच ले गया और जबरन दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर फोटो व वीडियो प्रसारित करके स्वयं जहर खाकर मरने की धमकी दी। युवती ने घर पहुंचकर मां को घटना से अवगत कराया। युवक की मां से शिकायत की तो उसने गाली गलौज करते हुए धमकी दी। युवती स्वजन के साथ कोतवाली पहुंच गई और युवक पर जबरन दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। सुबह हमारे यहाँ लगभग 8:45 पे एक पेशेंट आया था, लक्ष्मण सिंह नाम का, जो जहर खा के कंप्लेन करके आया था हमारे पास। उसको हमने इलाज दिया, उसको जिला अस्पताल रेफर भी किया, लेकिन उसके अटेंडेंस द्वारा उसको जिला अस्पताल नहीं ले जाया गया। उसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा कि हम यहीं उसको रखेंगे। उसके बाद लगभग 11:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। इस बारे में पुलिस को कोई सूचित किया? हाँ, हमने पुलिस को सूचित किया था। पहले ही हमने सुबह उसको पीआई भेजी थी, उसको पूरा इन्फॉर्म कर दिया था। तो मैम क्या स्वजन उसको लाए थे यहाँ पर? उसके परिवारजन लाए थे? स्वजन उसको लेके आए थे। दिनांक 23 जुलाई को अलीगढ़ देहात के थाना इगलास में एक महिला के साथ उसी के सजातीय पड़ोसी व रिश्तेदार व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था। इस संदर्भ में कुछ फोटो भी पुलिस के संज्ञान में आए थे। पारिवारिक जन द्वारा प्राप्त तहरीर पर अभियुक्त थाना इगलास में समीचीन धाराओं में पंजीकृत करा दिया गया था। जो नामित अभियुक्त है उसका पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि उसने जहर खा लिया, जिसके कारण उसके परिवारजन द्वारा सीएससी इलाज हेतु ले जाया गया, जहां पर दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिवारजन द्वारा आत्महत्या का उकसाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी गई थी, जिसपे थाना इगलास में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया था। बॉडी का पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की कार्रवाई प्रचलित है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूरी घटना अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ इलाके के नगलाबरी नगरीय आश्रम की है, जहां हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों के द्वारा मंदिर आश्रम में धावा बोल दिया गया, तो वहीं साधुओं के साथ मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि गांव में आश्रम के अंदर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों के द्वारा साधुओं के हाथ पांव बांध दिए गए और उनसे मारपीट कर आश्रम में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। सुबह जब ग्रामीणों ने साधुओं को बंधा पाया तो तत्काल उनको बंधन मुक्त कराने के बाद घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही इलाका पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करने में जुट गई। आपका? मेरा नाम घर को तो नाम रामपाल है। अच्छा। वो साधु का नाम है रतनगिरी नागा बाबा। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं आप? अरे मैं तो पहले घर पर रहते हूँ, यहाँ रात रोक ले मैं तो यहाँ। अच्छा, कौन सी जगह है? जरामा नगरिया बोलते जाते हैं, झाड़ी बनना नगरिया। अच्छा, कौन सा गाँव है? अच्छा, अब बताइए क्या बात हुई थी? जी भाई के पहले तो नहीं हमें गाड़ी के लोग। कितने लोग थे? 3 ही हमारे जोड़े तो। आपके पास 3 लोग थे? हाँ, पहले जो हाथ बांधे करके पीछे को ठीक टाट खूब, हाँ। फिर 5 बांधे, फिर 3 बार रस्सी लिखा लिया ऊपर। कितने बजे? ऐसे कोई 12 सवा 12 बजे होते। हाँ जी। फिर क्या हुआ? बाकी बाद में तारों तोड़ के ढोल बाजो घंटा और बैग ले गए। घुस महात्मा पर 7,000 रुपये कबरा के ले। अच्छा। पैसे ले गए, झोली झंडा सब ले गए। 7,000 रुपये नगद ले गए? 60,000। हाँ, हमने काटा दिलवा दो, कल किससे मिली है? उसे कितने मिली है कल? प्रधान ने किस लिए दिलवाया है? कमरे बनवाने के लिए? सरकारी क्वार्टर बनवाने के लिए? आश्रम। अच्छा, फिर तो वो चले गए। सवेरे ये बालक आए जोर करीबी बारे, इनने हम खोले ना, इनने पुलिस पर फोन करवाए।
तब पुलिस वालों ने खोला। अच्छा, हाँ जी, पहचाना किसी को आपने? हाँ वो महात्मा जी ने लपोटू करवा दी उनको। तो चेहरा बंधा हुआ था या कैसे थे? वो बंद थे खुले डांठ मर दो। टाटा मरा हुआ था? कुछ हथियार वगैरह थे उनके पास? भाई हमने नहीं देखी पाई, देखो इतनी जो हत्या हमारे सामने गुजरी है उतनी कंगे हम फालतू नहीं कहेंगे। हत्या तो खैर ना होंगे, नहीं हत्या तो नहीं होंगे। आए तो नहीं हाँ 60,000 रुपए और सामान सट्टा सब ले गए, खाने पीने बस महात्मा जी पैसा 60,000। 2.5-3-4-5 अच्छा, और ऊपर से घंटे भी हाँ ले गए। अच्छा, सब उतार लिए। बीती रात थाना विजयगढ़ में नगलाबरी गांव से कुछ वाद्य यंत्रों की और घंटे की चोरी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर थाना पुलिस पहुंची। तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद व्यक्तियों का वादी के साथ पूर्व से ही विवाद प्रचलित है। सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पुरानी पेंशन योजना बहाली मंच के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने पूर्व घोषित संघर्ष वर्ष के तहत भ्रमण शुरू कर दिया है। रेलवे कॉलोनी पर पुरानी पेंशन को लेकर पदाधिकारियों ने कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों के साथ बैठक की। इसमें कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए जरूरत पड़ी तो हड़ताल पर संसद का घेराव करने से पीछे नहीं हटेंगे। पेंशन रथ यात्रा के तहत पुरानी पेंशन बहाली के लिए कार व मोटरसाइकिल से रैली निकाली गई। मंच के नेता हरि किशोर तिवारी ने कहा कि संगठन के आंदोलन के बाद ही 6 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली करने में सफलता मिली है। डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं। देखिए, हमारे कर्मचारी और शिक्षकों का पैसा वेतन पे काटा जा रहा है, उसको शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है। और शेयर मार्केट की ऐसी कंपनियों में लगाया जा रहा है कि सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। INLFS जैसी कंपनियां हैं जिनको 12 बार वो डिफॉल्टर हो गई और पैसा सरकार उसी में लगा रही है। कहीं ना कहीं रिश्तेदारी निभाई जा रही है, दोस्ती निभाई जा रही है। IAS कहीं ना कहीं घपला कर रहे हैं, हमको सड़क में फांस रहे हैं। हमारे लोग जो रिटायर हो रहे हैं 18 साल बाद, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। उनको कई 100 रुपये मिल रहे हैं, कई 1000 रुपये मिल रहे हैं। तमाम सारे आंकड़े हमारे पास हैं। हमारी रैली निकल रही है, तमाम आंदोलन हम लोग कर चुके हैं। अब हमने उत्तर प्रदेश में रैली की है, अब हम लोग दिल्ली रैली कर रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने कई चरणों में उसको बांटा है। कई चरणों में जैसे हम लोगों के अभी यहाँ आए हैं, कल हमारा बुलंदशहर में है, उसके बाद गाजियाबाद होते हुए हम लोग चले जाएंगे मेरठ की तरफ। तो कई चरणों में हम लोग करेंगे और पूरे ये 35 जिलों का चुनाव हम लोगों ने इसलिए चयन किया है कि अब हम लोग दिल्ली में रैली करेंगे 10 अगस्त को। तो वहाँ पर सारी भीड़ यहाँ की वहाँ पहुँचेगी, जैसे हम लोगों ने लखनऊ में भी किया था लाखों की संख्या, उसी तरह से अब सेंट्रल के और स्टेट के सभी वहाँ पहुँचेंगे। रेलवे भी उसमें शामिल होगा। तो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा एक सैलाब वहाँ दिखाई पड़ेगा आपको, और सरकार पर दबाव बनाने का हम लोग काम करेंगे। सहायक महामंत्री मृत्युंजय कुमार, हमारा केवल और केवल एक सूत्री कार्यक्रम है पुरानी पेंशन बहाली करिए, और हम इसके लिए विगत 2004 से, जब से पुरानी पेंशन ख़त्म की गई थी, तब से इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और समय समय पर अपना आंदोलन करते रहे। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी परिषद के सभी घटक दल साथ में हैं और हम संयुक्त रूप से जो संयुक्त मोर्चा बना है, जिसके के अध्यक्ष इसके माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी हैं, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और आज हमारे बीच में कार्यकारिणी सदस्य संयुक्त मोर्चा के माननीय हरकिशोर तिवारी जी हैं, जिनके नेतृत्व में जन जागरण के लिए रथ यात्रा निकल रही है और उस रथ यात्रा का आज अलीगढ़ में पड़ाव है। और अगला पड़ाव जो है हमारी अब इस मांग को मनवाने के लिए, सरकार से बाहर करने के लिए 10 अगस्त को हमारा दिल्ली का मार्च है। और जब तक हमारी ये लड़ाई पूरी नहीं हो जाती, हम सभी कर्मचारी संयुक्त रूप से इसके लिए अपनी आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहेंगे। और यदि आवश्यकता पड़ी और हमारे फेडरेशन का आदेश हुआ तो हम हड़ताल के लिए भी जाएंगे। और हम सरकार को ये आगाह कर देना चाहते हैं कि हम यदि राष्ट्र का निर्माण करना जानते हैं, हम उसके साथ सरकार बनाना जानते हैं, तो सरकार को बिगाड़ भी सकते हैं, सरकार को उतार भी सकते हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारा आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। 14 मई से रथ यात्रा चली है और सभी पूर्वांचल के सभी जिलों में होते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आई है 20 तारीख से। और आप देख रहे हो पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए इस प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी जिस तरह खरोश है वो आपको सबको दिखाई दे रहा है। उम्मीद है 10 अगस्त की जो हमारी दिल्ली में रैली हो रही है वो एक ऐतिहासिक रैली होगी और इस सरकार की, देश की सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मजबूर करेगी। और हम सभी शिक्षक कर्मचारी जो देश भर के केंद्रीय और राज्य में हैं, वो इसको सरकार को मजबूर करेंगे।
ये रथ यात्रा जो निकाली है कहाँ से कहाँ तक निकाली है, क्या ये कानपुर से रथ यात्रा चली थी, पूर्वांचल के सभी जिलों में, कुशीनगर, देवरिया, पूर्वांचल के सारे जिलों से होते हुए अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब औरैया, कन्नौज और औरैया से यहाँ तक। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दूसरा बड़ा सड़क हादसा। रोड के किनारे टहल रहे 5 युवकों को कार ने रौंदा। तीनों युवकों की इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। घायलों का जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी कार चालक कार सहित फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है और ये पूरी घटना गोंडा थाना इलाके के नयावास गाँव की है। थाना गोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को तत्काल जन सहयोग से चिकित्सीय उपचार के लिए भिजवाया गया था, जिनमें इलाज के दौरान 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। 2 व्यक्ति सुरक्षित हैं। मृत व्यक्तियों के संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। आज दिनांक 24 जुलाई को प्रातः थाना टप्पल क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई कि 2-3 गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो गया तथा कई लोग घायल हैं। इस सूचना पर तत्काल पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया तथा मौके पर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए यातायात व्यवस्था को ठीक कराया गया। सभी घायलों में से 3 पुरुष तथा 1 महिला की मृत्यु हो चुकी है तथा अन्य घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ खैर रोड स्थित सिद्धपीठ खेरेश्वर धाम पर सावन माह के तीसरे सोमवार को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए भोले के भक्तों ने लाइनों में लगकर भोले बाबा का जलाभिषेक किया। किसी ने दूध तो किसी ने भांग धतूरा और किसी ने फूल चढ़ाकर भोले बाबा से आशीर्वाद मांगा। मंदिर परिसर में चारों तरफ भोले बाबा के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर भक्ति में लीन दिखाई दिया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।